अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुबशरा तैयबा और मैं आपको जवेद पब्लिशर में खुश आमदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में इस्लामियात क्लास बराए हत्म बाब पंजुम हुस्न मामलात मुआशरत का सबक नंबर जीन, जिसका उन्वान है कस्बे हलाल पढ़ेंगे। तो चलते हैं आज के सबक की तरफ। हासिलात तालुम। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में कस्बे हलाल की मायनी और मफहूम जान सकें, कस्बे हलाल की फजीलत और अहमियत समझ सकें, कस्बे हलाल के मुख्तलिफ ज़राए से वाकिफ़ हो सकें, उसवे नबी ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत अहले बैत तहार रज़ियल्लाहु अन्हु और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु की रोशनी में कस्बे हलाल की मिसालों की अहमियत समझ सकें, कस्बे हराम के मुख्तलिफ ज़राए ख़ुसूसन सूद, रिश्वत, जुल्म, गसब, जुए, मिलावट और ज़ख़ीरा अंदोज़ी वगैरह की हुर्मत के बारे में जायज़ा ले सकें, कस्बे हलाल के फ़वाइद और कस्बे हराम के नुकसानात का जायज़ा ले सकें, कस्बे हराम से बचते हुए कस्बे हलाल इख्तियार करने वाला बन सकें। आज के इस सबक में हम कस्बे हलाल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हलाल तरीक़ों से हम अपना जो रिस्क है वो कैसे हासिल कर सकते हैं, हमारी जो कमाई है वो किन तरीक़ों से हम उसको हलाल कर सकते हैं, और ऐसे वो तरीक़े जो कि ज़रिए मुआश के लिए हराम हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस्लाम हमें किन चीज़ों से रोकता है और किन चीज़ों पर हमें हलाल कमाई करने की इजाज़त देता है। और उसके साथ साथ हम मुख्तलिफ अंबिया किराम के कस्बे हलाल और उनके ज़रिए मुआश के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ साथ कस्बे हलाल के फ़ायदे और कस्बे हराम के नुकसानात के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। कस्बे हलाल अरबी ज़बान के अल्फाज है जिनके मायने हैं हलाल कमाना। इससे मुराद ये है कि रोज़ी कमाने के लिए ऐसे तरीक़ों को इख्तियार करना जिनको अल्लाह ताला और उसके रसूल ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जायज़ करार दिया हो। ये हकीकत है कि हर इंसान इस ज़मीन पर अपनी ज़रूरतें लेकर पैदा हुआ है। इसे खाने के लिए खुराक, पीने के लिए साफ़ पानी, पहनने के लिए मुनासिब लिबास, सर्दी, गर्मी और बारिश और तूफ़ान से बचने के लिए घर चाहिए। ये इंसान की बुनियादी ज़रूरियात हैं। इंसान के ज़िंदा रहने का दारो मदार इन ज़रूरतों पर मुनहसर है। अल्लाह ताला ने तमाम बुनियादी ज़रूरतें सहूलियात इस ज़मीन में इंसान के लिए पैदा कर दी हैं। इसमें बताया यह जाता है कि कस्बे हलाल का मतलब है हलाल तरीके से कमाना, और अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया है कि कौन से ऐसे जायज़ तरीके हैं जिनकी वजह से हम हलाल कमाई कमा सकते हैं, और उसके साथ साथ हमारी ऐसी कौन सी बुनियादी ज़रूरियात हैं जो कि इंसान की ज़रूरतों पर मुनहसर हैं। इरशाद बारी ताला है वजअलना लकुम फ़ीहा मआयिशा वमन लस्तुम लहू बिर्राज़िकीन। तर्जुमा, और हमने इसमें तुम्हारे लिए रोज़ी के सामान पैदा फरमाए और इन मखलूक़ात के लिए जिन्हें तुम रोज़ी देने वाले नहीं हो। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद ये फरमाते हैं कि हमने आपके लिए ज़मीन में रोज़ी के सबब पैदा कर दिए हैं, और वो सारे सामान और हलाल तरीके आपके लिए पैदा कर दिए हैं कि जिनकी वजह से आप हलाल कमा सकते हैं और इसको अपना ज़रिया मुआश बना सकते हैं। और ऐसी मखलूक़ात यानी कि हिवान जो पहाड़ों में, जंगलों में ऐसे छोटे कीड़े मकोड़े और जानवर हैं, हिवान है, जिनकी खुराक की ज़िम्मेदारी हमारी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके लिए भी ज़रिया मुआश जो है वो पैदा किया है। पहाड़ों में, जंगलात में, ज़मीन के नीचे, ज़मीन के ऊपर, हर जगह। तो उनके लिए भी जो ज़रिया मुआश है वो अल्लाह ताला ने बनाया है और जिनकी रोज़ी हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। हर शख्स को चाहिए कि वो मेहनत, जद्दोजहद और जायज़ वसाइल को हासिल करके अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करे। इस मेहनत और जद्दोजहद के लिए दीन इस्लाम ने कुछ असूल मुकर्रर किए हैं। इन असूलों के मुताबिक कमाई के बाज़ असूलों को अल्लाह ताला ने जायज़ जबकि बाज़ असूलों को नाजायज़ करार दिया है। इसलिए इंसान को कमाई का वही असूल अपनाना चाहिए जिसको इस्लाम ने इजाज़त दी हो। जिन कामों से दीन की खिदमत हो, मखलूक खुदा को फ़ायदा हो, और इन कामों से अल्लाह ताला और इसके रसूल ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी ना होती हो, वो जायज़ हैं। मसलन तिजारत, मुलाज़मत, ज़राअत, मज़दूरी और दस्तकारी वगैरह। इनके बरक्स वो काम जिनसे अल्लाह ताला और इसके रसूल ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी होती हो या वो मखलूक खुदा की परेशानी और तकलीफ़ का बाइस हो, वो नाजायज़ है। मसलन शराब की तिजारत, सूदी लेन देन, रिश्वतखोरी, चोरी, डकैती, धोखा फ़रेब के ज़रिए से माल कमाना, नाप तोल में कमी, मिलावट, जुआ, मंशियात की खरीदो फरोख्त और स्मगलिंग वगैरह। इस्लाम ने कस्बे हलाल की अहमियत पर बहुत ज़ोर दिया है। हलाल रोज़ी कमाना इबादत है, मगर इसके इबादत होने का मतलब ये नहीं है कि दूसरी तमाम इबादत मसलन नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज वगैरह को कारोबार या मुलाजमत की वजह से तर्क कर दिया जाए। रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कस्बे हलाल की अहमियत पर जोर देते हुए इरशाद फरमाया, तलबु कस्बिल हलाली फरीज़तुन बादल फरीज़ा। तर्जुमा, फ़राइज़ के बाद कस्बे हलाल की तलाश भी फ़र्ज़ है। इस्लाम ने हलाल कमाने को बहुत ही अहमियत दी है और बताया यह जाता है कि हलाल तरीके से रोज़ी कमाना भी इबादत है, और अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ ऐसे हलाल तरीके बताए जिनकी वजह से हम हलाल रोज़ी कमा सकते हैं। मसलन कि तिजारत करना, कारोबार करना,
ملازمت کرنا، مزدوری کرنا، جس کی وجہ سے کسی مخلوق خدا کو پریشانی نہ ہو، اس کو ہم حلال طریقے کہتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ طریقے جس کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کو یا کسی مخلوق خدا کو پریشانی کا سامنا پڑنا پڑے، یعنی کہ شراب کا کاروبار، رشوت لینا، چوری، ڈکیتی، کسی کو دھوکہ دے کر کسی سے مال لینا، ناپ تول میں کمی کرنا، ملاوٹ، منشیات، یہ ایسے طریقے ہیں جن کو اسلام حرام قرار دیتا ہے، جن کی وجہ سے ہمیں یہ طریقے اپنا کر روزی نہیں کمانی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے قرآن پاک میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ جتنی بھی ہماری عبادات ہیں اس کے بعد جو سب سے آپ کو اگلے فرض کی تلاش جاری رہنی چاہیے وہ حلال روزی کمانے کے طریقے جو ہیں ان کو تلاش کرنا چاہیے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اہل و عیال کے لیے حلال رزق کا بندوبست کرو، یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ہاتھ کی کمائی سے بہتر اور کوئی کھانا نہیں۔ اسی طرح اپنی امت کے لوگوں کے دلوں میں محنت کی عظمت واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کسی انسان نے اس سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے ہاتھ سے کمانے سے اور اپنے اہل و عیال اور اپنے خاندان کے پیٹ پالنے کو بہت ترجیح دی ہے، اور حکم یہ ہے کہ آپ بھی اپنے خاندان کے لیے، اہل و عیال کے لیے ہاتھ سے روزی کمائیں، یعنی کہ محنت کر کے اپنے حلال طریقے سے روزی کمائیں۔ کسب حلال کی مثالیں۔ اسلام دین کے تمام ادیان میں وہ واحد دین ہے جس نے کسب حلال کے لیے محنت کو نہ صرف عظمت بخشی بلکہ محنت کشوں کے حقوق متعین کیے۔ اسلام محنت کو سراہتے ہوئے محنت کشوں اور مزدوروں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ محنت کا مقام اور محنت کی ترغیب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور یہ کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم حلال طریقے سے محنت کر کے اور اس کے بعد ہم جس بھی چیز کے لیے جد و جہد کریں گے، کوشش کریں گے، اور اس کا پھل ہمیں ضرور ملے گا جس کے لیے ہم لوگ کوشش اور محنت کریں گے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کرنے والوں کو جو جافشانی سے رزق حلال کماتے ہیں اللہ کا دوست و محبوب قرار دیا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور عملی زندگی سے ہمیں عمل پہم، محنت و مشقت اور جان فشانی کی تلقین ملتی ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بکریاں چرائیں، بعثت سے پہلے باقاعدہ تجارت کی اور تجارت کی غرض سے طویل اسفار بھی کیے، بیت اللہ کی تعمیر میں حصہ لیا۔ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے مقام کے بعد مسجد قباء اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر میں حصہ لیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مزدوروں کی طرح کام کیا، اور غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کھودنے میں بے نفس نفیس شریک ہوئے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کا یہ پہلو طریقہ ساز اہمیت کا حامل ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کپڑوں میں پیوند لگا لیتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے خود مرمت فرما لیتے تھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام جہاں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری مکمل طور پر ادا فرماتے اور رسالت کی تبلیغ فرماتے، وہیں دنیاوی اعتبار سے بھی ان کی محنت سعی اور کوشش کی واضح مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ چنانچہ سیدنا آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، سیدنا نوح علیہ السلام بڑائی کا کام کرتے تھے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کشتی بنائی۔ سیدنا داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے اور لوہے سے زریں اور دیگر سامان جنگ بناتے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اجرت پر 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی ہاں خدمت گزاری کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے بنتے تھے۔ سیدنا حضرت ذکر علیہ السلام کپڑے سیتے تھے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے 10 سال تک بکریاں چرائی۔ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے بھی کبھی محنت سے جی نہیں چرایا اور کوئی بھی حلال پیشہ اپنانے کو عار نہ سمجھا، بلکہ اپنے عمل سے امت پر یہ ثابت کر دیا کہ عزت و عظمت معاشی جد و جہد میں مضمر ہے۔ اس میں بتایا جاتا ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سارے کام محنت اور ہاتھ سے کیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ باقی ہمارے جتنے بھی انبیاء کرام گزرے انہوں نے بھی ہاتھ سے اور محنت اور لگن سے سارے کام کیے اور حلال طریقے سے اپنا جو ذریعہ معاش ہے وہ بنا کر ہمارے لیے مثالیں قائم کی۔ اسلام نے محنت کی عظمت ہی کو دنیا اور آخرت کی ترقی اور کامیابی کا ذریعہ قرار دیا، اور سب سے زیادہ اسلام نے ہی محنت کشوں کے حقوق کی پاسداری کی ہے۔ آئیے ہم سب مل کر ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کریں، وطن عزیز کے تعمیر کریں، محنت سے جی نہ چرائیں اور اپنے ملک کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل کریں۔ کسب حلال کے فوائد۔ حلال کمائی نیک کاموں کے لیے مددگار اور برائیوں سے نفرت پیدا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ حلال رزق سے حکمت اور دانش مندی حاصل ہوتی ہے۔ کسب حلالی سے دلی سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ حلال کمانے والے کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حلال رزق سے عبادات اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کسب حرام کے نقصانات۔ حرام کمائی سے مال میں برکت نہیں رہتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کوئی شخص کپڑا خریدے
जिसकी कीमत में एक थोड़ा सा हिस्सा हराम कमाई का भी हो तो इसकी नमाज उस वक्त तक कबूल ना होगी जब तक कि वो कपड़ा उसके जिस्म पर रहेगा। आप खातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा जिस्म जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसको हराम से ग़ज़ा दी गई हो। हमें चाहिए कि हम खुद भी हलाल रिज़्क़ कमाएं और खाएं और दूसरों को भी हलाल कमाने और हलाल खाने की तलकीन करें ताकि हम हलाल रिज़्क़ की बरकत हासिल कर सकें और अल्लाह ताला के इज़ाब से बच सकें। जिस तरीके से हलाल कमाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसी तरीके से हराम कमाने के और ज़रिया मुआश बनाने के नुकसानान भी बहुत है कि इसका मतलब ये है कि जब तक आप रिज़्क़ हराम जो है वो आपके पेट में रहे या आपके जिस्म से लपका रहे तब तक आपको उसका जो गुनाह है और उसकी जो सज़ा है वो मिलती रहती है। तो इसलिए हुक्म ये है कि हमें हलाल तरीके से अपना ज़रिया मुआश जो है उसको बनाना चाहिए, ना कि हराम तरीक़ों से। कस्बे हलाल के सबक में आज हमने पढ़ा कि हलाल ऐसे कौन से तरीके हैं जिनकी वजह से हम हलाल कमा सकते हैं और ऐसे कौन से तरीके हैं जिनकी वजह से हम हराम कमा सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने ये देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में हर काम अपने हाथ से और मेहनत से किया और उसी के साथ साथ जितने भी अंबिया किराम गुज़रे उन्होंने अपने ज़रिए मुआश जो बनाया वो अपने हाथ से और मेहनत से जद्दोजहद करके हलाल तरीके से रिज़्क़ हासिल किया। और इसी तरीके से अगर आप हलाल रिज़्क़ कमाते हैं तो ये आपके लिए खुशनुदी और हिकमत का बाइस बनते हैं और इसमें अल्लाह ताला की रज़ा भी शामिल होती है। और अगर आप हराम तरीके से अपनी ज़िंदगी में अपने रिज़्क़ को शामिल करते हैं तो उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत से मसाइल जो हैं वो पेश आ सकते हैं और इसकी वजह से आपको गुनाह भी मिलेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कस्बे हलाल और कस्बे हराम में समझ आ गई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।